हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे SIU लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन के कार्य में लगे हुए होंगे। आज हम सभी इस वीडियो में क्लास 12 से संबंधित फिजिक्स पार्ट 1 में चैप्टर 2 के अन्य न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियोज में इसी चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल्स और फार्मूलेस के बारे में तरीके से बता दिया गया था। तो आज आप सभी जो है कुछ अन्य न्यूमेरिकल्स को जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और क्वेश्चंस को समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और एक अच्छा सा कमेंट नीचे कर दिया करें। तो चलिए आपका समय ना खर्च करते हुए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने लिखा हुआ ये प्रश्न है, रखा है एक वायु संधारित्र की धारिता 2.0 माइक्रोफैरड है। यदि इसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाए तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना करें। आप देख सकते हैं कि ये कितनी सारी लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही आसान है। मात्र 2 या 3 स्टेप्स में इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये 2 से 3 स्टेप में ही सॉल्व होने वाला है। आप देख सकते हैं ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है, तो प्लीज़ आपको ध्यान समझें। एक वायु संधारित्र की धारिता 2.0 माइक्रोफैरड, यहाँ पर माध्यम उसका है वायु, तो वायु में धारिता जो है संधारित्र की वो 2.0 माइक्रोफैरड है और किसी अन्य माध्यम में उसकी जो धारिता है वो 12 माइक्रोफैरड है। तो हमने सबसे पहले इसमें चीज़ों को नोट कर लिया है। वायु संधारित्र की धारिता या वायु में संधारित्र की धारिता, तो वायु में संधारित्र की धारिता को आप सी नॉट से नोट करेंगे जो कि हमने लिख रखी है 2.0 माइक्रोफैरड को हिंदी में इस तरीके से, और हम इसको साइन चिन्ह बने इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद माध्यम में, किसी भी माध्यम में संधारित्र की धारिता को सिर्फ हम सी से व्यक्त करेंगे जो कि 12 माइक्रोफैरड है। अब हमें निकालना क्या है? परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक होता है के की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसका सूत्र होता है के बराबर C/C नॉट। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर बस वैल्यू अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे C, तो C की वैल्यू है 12, तो आपने यहाँ पर 12 लिखा, और C नॉट की वैल्यू 2.0, तो इस 0.0 को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से इसको आप भाग करेंगे तो 2 छंग 12। तो आपने देखा कि मात्र एक ही स्टेप में इसका आंसर आ गया। और परावैद्युतांक का आप कोई भी मात्रक नहीं लिखेंगे। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ये जो इसकी धारिता जिस यूनिट में, जिस मात्रक में दी है वही यहाँ पर भी मात्रक होना चाहिए। माइक्रोफैरड यदि यहाँ है तो यहाँ पर भी माइक्रोफैरड होना चाहिए, अगर फैरड होता तो यहाँ पर भी फैरड होना चाहिए, समान मात्रक आपका होना चाहिए। तो आपने देखा कितना आसान प्रश्न था। आपको परावैद्युतांक ज्ञात करने का, दी गई धारिताओं के आधार पर परावैद्युतांक किस तरीके से ज्ञात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को समझते हैं जो कि आपके सामने मैंने लिख रखा है। 2 × 10⁻⁴ कूलाम के एक बिंदु आवेश के कारण उसे 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देख सकते हैं कि ये प्रश्न आपका यूपी बोर्ड 2019 में आया हुआ प्रश्न है और यहाँ पर आप एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो में निरंतर बने रहें और इस प्रश्न को समझें और ऐसे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को नोट कर रखा है जो कि दिया गया है आवेश। तो आप देख सकते हैं आवेश यहाँ पर दिया गया 2 × 10⁻⁴ कूलाम। आप जानते हैं कूलाम जो होता है वो आवेश का मात्रक है। तो हमने आवेश Q बराबर 2 × 10⁻⁴ कूलाम लिख लिया। आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दूरी जो दी गई है वो 18 मीटर। उसके बाद पूछा गया है कि दूरी पर रखा गया है वायु में वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव V से डिनोट किया जाता है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बहुत ही आसान सा सूत्र होता है। इससे पिछली वीडियोज में मैंने जब आपको सूत्र बताए थे उसमें वैद्युत विभव के बारे में हमने चर्चा की थी, उसका फार्मूला लिखा था। तो वैद्युत विभव V इस कंडीशन में जो निकाली जाएगी वो फार्मूला होगा 1/4πε0 डॉट Q/R। ये आपका होता है सूत्र। अब इस सूत्र में दिए गए मान को हम रखेंगे और आसानी से इसको हल करते हुए आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप सभी जानते हैं 1/4πε0 का मान हमने आपको बताया था होता 9 × 10⁹ ये आपने लिखा, वेरी गुड। उसके बाद Q का मान है 2 × 10⁻⁴, तो ये अंश के रूप में है 10⁻⁴। उसके बाद अपॉन R कितना है 18, तो यहाँ पर आपने लिखा 18। अब क्या करते हैं, 2 से आप 18 को भाग कर लीजिए, 2 × 1 = 2 और 2 × 9 = 18। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर में 9 है और इधर भी 9 है, तो 9 से हमने 9 को डिवाइड कर दिया। क्या किया मैंने पहले, फिर से ध्यान समझिए, पहले 2 से 18 में भाग किया,
2 एक कम 2, 2 ने 18 कट गया। फिर इस 9 से इस 9 को काट दिया, 9 एक कम 9 और ये भी 9 एक कम 9 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं बचा, सिर्फ हमारे पास पावर्स बची हैं। एक बची है 10 की पावर 9 और एक बचा 10 की पावर -4। एक से गुणा और भाग करने पे कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 10 की पावर 9 और गुणा 10 की पावर -4। तो अब आप सभी जानते हैं कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि 9 और 4 आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन 4 यहाँ पर निगेटिव है, माइनस है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 9 से 4 को घटा देना है। तो यहाँ पर 10 9 से 4 लेस किया तो कितना आ गया, 5। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वैद्युत विभव का मान जो निकाला है वो आ गया 10 की पावर 5 वोल्ट। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ध्यान ये देना है कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, सबसे पहले उनको नोट करिए। उसके बाद हमें फॉर्मूले में मान रखने के बाद क्या करना होता है, हमें हल करना आना चाहिए। तो अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो आप हल करना आसानी से सीख गए होंगे और इस कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ चुके होंगे। तो ऐसे ही हम आगे भी प्रश्न समझेंगे। आप इस वीडियो में निरंतर बने रहें। अब आपके सामने एक नया प्रश्न लिख रखा है जो कि यूपी बोर्ड 2023 में आया हुआ प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो इससे संबंधित आने वाले प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे बोर्ड एग्जाम में और आपको कंप्लीटली फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 वोल्ट तक विभवांतर, अर्थात इसमें विभवांतर की जो वैल्यू है वो दे दी गई है 2 वोल्ट, इसको मैंने लिख रखा है। उसके बाद से आवेशित 10 माइक्रो, यानी जो फैरेड होती है वो इकाई है आपकी संधारित्र की धारिता की, जिसे हम सी से व्यक्त करते हैं। तो मैंने माइक्रो फैरेड को म्यू एफ से डिनोट कर लिया। 1 माइक्रोन में आप सभी जानते हैं 10 की पावर -6 के बराबर होता है 1 माइक्रोन। तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि अगर माइक्रो फैरेड में दिया है और इस क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जा रहा हो स्थितिज ऊर्जा, तो आप क्या करेंगे, पहले माइक्रो फैरेड को हम बदलेंगे फैरेड में। तो फैरेड में बदलने के लिए क्या होता है, कहीं भी किसी भी यूनिट के साथ अगर आपका माइक्रो लगा है तो आप उसको हटाने के लिए 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये धारिता जो है वो फैरेड में परिवर्तित हो गई। अब हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन में अब आगे कहा गया है कि आवेशित 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, अर्थात स्थितिज ऊर्जा हमें यू ज्ञात करनी है। आप सभी जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा यू बराबर जो होता है वो होता है 1/2 CB स्क्वायर। तो हमने सूत्र लिख लिया। अब हमारा काम होता है कि इस सूत्र में दी गई वैल्यूज को अप्लाई करना। तो जो C की वैल्यू है वो दे दी गई है 10 गुणा 10 की पावर 6, इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे 1/2 गुणा 10 गुणा 10 की पावर -6। उसके बाद यहाँ पर V पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगे होने पर जो V की वैल्यू है वो हमें 2 बार लिखनी है। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है, 2, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2। अब हमारा काम है इसको सॉल्व करना। तो 2 से आप चाहो 10 को डिवाइड कर दो या 2 को कट कर दो। तो मान लीजिए मैं 2 से 2 को कट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास बचा है 10 एकम 10 और साथ ही ये वाला नंबर जो है इसको इधर लिख लेते हैं और गुणा 10 की पावर -6। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 10 एकम 10 और 10 दूनी 20 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 20। अब आप देख सकते हैं कि फिजिक्स का एक रूल होता है, अकॉर्डिंग टू मानक रूल हम क्या करेंगे, इसमें एक पॉइंट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट लगा नहीं है तो हम क्या करते हैं, लास्ट में एक पॉइंट लगा लेते हैं। अब क्या करना होता है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक अंक होना चाहिए, तो हम इस पॉइंट को आगे लेकर आते हैं और एक अंक को छोड़ देते हैं, एक अंक को बचाते हुए यहाँ पर पॉइंट अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब पॉइंट आगे बढ़ेगा तो इसने कितने अंक को कवर किया, सिर्फ एक अंक को। तो जितनी अंकों को कवर करेंगे, यानी कि कहें कि आगे बढ़ना होता है जितने स्थान, उतनी ही पावर्स यहाँ पर ऐड कर दी जाती है। तो +1 हो गया अगर दाईं से बाईं तरफ आते हैं, और यही इसी के अपोजिट है, यदि हम बाईं से दाईं तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाता। तो यहाँ पर हो गया 2.0, अब आप चाहें तो लिख लें, और यहाँ पर हो गया 10 की पावर माइनस, आप देख सकते हैं 6 से गया 5। तो इस तरीके से हम प्रश्न में स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू जो है वो 2.0 गुणा 10 की पावर -5 जूल को निकाल लिया। तो आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। तो चलिए अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। ये प्रश्न आपका यूपी बोर्ड 2020 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से समझें और इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लें, जिससे कि इससे संबंधित आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकें। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है, इसके बारे में हमें बताना है। तो दिए गए प्रश्न में ये जो 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ संधारित्र है, इस 50 वोल्ट को हम विभवांतर से डिनोट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख रखा है
विभवांतर, और विभवांतर को हम सभी V से व्यक्त करते हैं जिसका मान 50 वोल्ट है। उसके बाद जो 10 पिको फैरेड की बात हो रही है, फैरेड जो मात्रक होता है वो संधारित्र की धारिता का होता है, तो मात्रक से ही पहचानना सीखें कि ये वैल्यू जो है किसकी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर ये 10 पिको फैरेड है, ये संधारित्र की धारिता है। धारिता को हम C से डिनोट करते हैं, C बराबर 10 पिको फैरेड। उसके बाद फिर पूछा जा रहा है कि संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है, यानी कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना स्थिर वैद्युत ऊर्जा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्थिर वैद्युत ऊर्जा। स्थिर वैद्युत ऊर्जा को आप U से व्यक्त करेंगे और इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क साइन लगा दिया। तो यहाँ पर जो धारिता है वो 10 पिको फैरेड है। प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले आप याद रखें कि जब भी संधारित्र की धारिता अगर पिको फैरेड में है, माइक्रो में है, नैनो में है, तो आप उसको तुरंत कन्वर्ट करेंगे ओनली फैरेड में, यानी कि पिको अगर दिया है तो इसको हटाना है, नैनो अगर दिया होगा तो उसको हटाना होगा, माइक्रो दिया होगा तो उसको हटाना होगा। आपने मैथ्स में ये चीज़ें याद की होंगी कि एक पिको जो होता है वो 10 की पावर -12 के इक्वल होता है, और जो भी यहाँ पर आगे यूनिट लिखी होगी वो आप यूनिट लिख दें। फैरेड यूनिट है तो आप इसको फैरेड यूनिट में कन्वर्ट कर दें। पर माइक्रो लिखा होता तब हम यहाँ पर लिखते 10 की पावर -6। यदि यहाँ पर मान लीजिए कि नैनो लिखा होता तब हम यहाँ पर लिख लेते 10 की पावर -9। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से धारिता को पहले हमें फैरेड में कन्वर्ट करना होता है, ये लिख लिया हमने। अब हमें निकालना क्या है, स्थिर वैद्युत ऊर्जा। तो स्थिर वैद्युत ऊर्जा U बराबर जो होता है उसका फार्मूला होता है, आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, 1/2 CV² होता है। अब ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमारा काम होता है कि फॉर्मूले में अप्लाई करना। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे 1/2, उसके बाद C की वैल्यू जो है वो 10 गुणा 10 की पावर -12 है, इसको आपने लिख लिया। और V पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, अर्थात इसका मीन्स ये हुआ कि जो V की वैल्यू है, विभव या विभवांतर की जो वैल्यू है, उसको हमें 2 टाइम्स यानी 2 बार लिखना है। स्क्वायर का मीन्स यही होता है कि दी गई वैल्यू को 2 बार लिखना। तो ये 50 है तो इसको हमने 2 बार लिखा है। इस तरीके से एक स्टेप कम हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस 2 से या तो 10 में डिवाइड कर दो या तो 50 में, या तो इस 50 में किसी में, क्योंकि सारे नंबर्स आप देख सकते हैं गुणा में है। याद रखें जो पावर में होता है यानी हमारा जो घातांकीय पद होता है उसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो 2 से हम मान लीजिए 10 को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 2 पंजे 10। तो आपके पास बचा 1 और 5 की गुणा करके 5 एकम 5, ये वाला घातांकीय पद हम बाद में लिखेंगे, ये इनको हम लिख लेते हैं। यहाँ हो गया 50 गुणा 50 और गुणा लास्ट में 10 की पावर -12। अब हम क्या करते हैं, इन सब के आपस में गुणा करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ आएगा 125, 55 25 और फिर 25 की 5 से गुणा की 125 और ये 2 जीरो हम बढ़ा लेते हैं, तो ये हो गया 10 की पावर -12। आप सही जानते हैं कि फिजिक्स का एक रूल होता है कि अधिकतम आंसर जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि दशमलव के बाईं तरफ एक अंक होना चाहिए, बाकी अंक दशमलव के दाईं तरफ होना चाहिए। अब इसमें दशमलव है नहीं तो मान लेते हैं कि दशमलव यहाँ है। अब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स या मानक रूल के हिसाब से हम इस पॉइंट को कहाँ पे लाएंगे, यहाँ पर, जिससे कि एक अंक इधर रह जाए। एक अंक का मतलब ये नहीं है कि एक हो, कोई भी एक अंक हो सकता है। तो ये पॉइंट हम जब इधर लाएंगे, यानी जब भी पॉइंट दाईं से बाईं तरफ आता है तो यहाँ पर पावर प्लस होगी, और अगर इधर से यानी बाईं से दाईं तरफ जाएगा तो पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर पॉइंट आप देख सकते हैं कि दाईं से बाईं तरफ आ रहा है, तो हमने लगा दिया 1.25, आप 0 0 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -12 यानी 10 की पावर -12। अब ध्यान दीजिए कि ये पॉइंट जो था कितने अंकों के बाद में यहाँ पर लगाया गया, तो 1 2 3 4 अंकों के बाद हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया है, तो यहाँ पर +4 पावर हम कर देंगे इसमें। तो इस हिसाब से हम अब इस पावर को सॉल्व करेंगे, तो 1.25 इन जीरोज़ को छोड़ देते हैं, गुणा 10 की पावर, आप देख सकते हैं कि 12 से 4 जाएगा तो बचेगा -8। तो इस तरीके से हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल ली है या स्थिर वैद्युत ऊर्जा निकाल ली है, और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है आपका जूल। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इस दिए गए प्रश्न का हमने आंसर आसानी से निकाल लिया। आपने 1/U बराबर 1/2 CV² के इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अगर समझ लिया होगा तो इसी प्रकार के यूपी बोर्ड एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर लेंगे। तो यदि आपने इसको ध्यान से ना देखा हो तो इसको आप एक बार और भी अच्छे से देख, फॉर्मूले को नोट करते हुए आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकें। चलिए अब हम सभी एक अन्य प्रश्न को समझते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न आपका 2013 और 2014 में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न में और अभी जो हमने पिछला प्रश्न समझा था उससे थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है। इस प्रश्न में लिखा गया है कि एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। अभी हमने पिछला प्रश्न समझा था, उस प्रश्न से इस प्रश्न में थोड़ा सा वेरिएशन है। और वो वेरिएशन क्या है, हमने उस प्रश्न को समझा था तो उसमें संधारित्र दिया था और एक विभवांतर की वैल्यू दे दी गई थी। लेकिन यहाँ पर विभवांतर आप देख सकते हैं कि 2 बार दिया गया, एक बार दिया गया 100 वोल्ट और दूसरी बार दिया गया 200 वोल्ट। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि यहाँ पर विभवांतर का मान जो है परिवर्तित कर दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे समझेंगे? अत्यधिक आसान है समझना। चलिए ये हम सभी समझते हैं, और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपको ये मार्क्स दिलाकर जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिए। तो देखिए इसमें लिखा था एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। सबसे पहला काम होता है चीज़ों को नोट करना। तो हमने 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र यानी कि संधारित्र की जो धारिता है C बराबर 10 माइक्रोफैरेड हमने लिख ली। आप सभी जानते हैं कि प्रश्न में अगर संधारित्र की धारिता माइक्रोफैरेड में, नैनो में या पिकोफैरेड में दी गई हो तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है उसको फैरेड में परिवर्तित करना। तो आप सभी जानते हैं कि माइक्रोन जो होता है वो 10 की पावर -6 के बराबर होता है, इसलिए हमने माइक्रोन की जगह 10 की पावर -6 लिख लिया और ये फैरेड में बदल गया। उसके बाद क्या देखा हमने, इसमें दिया गया है कि विभवांतर 100 वोल्ट है और उसके बाद 200 वोल्ट कर दिया गया। क्या करना होता है, पहले विभवांतर को हम V1 से डिनोट करेंगे, 100 वोल्ट लिखा। नेक्स्ट विभवांतर को हम V2 से डिनोट करेंगे, 200 वोल्ट लिख लिया। आगे क्या है, ऊर्जा में वृद्धि होगी या कमी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर विभवांतर का मान परिवर्तित कर दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे समझते हैं? चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1/2 C ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो हमने पिछले प्रश्न में फार्मूला अप्लाई किया था 1/2 CV स्क्वायर, क्योंकि उसमें विभवांतर एक बार दिया था, यहाँ पर विभवांतर के मान में परिवर्तन है तो इसलिए हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। तो अब हमारा काम होता है यहाँ पर वैल्यूज़ को रखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 और C की वैल्यू है 10 गुणा 10 की पावर -6। उसके बाद ब्रैकेट्स में हमें वैल्यू अप्लाई करनी है। V2 लिखा है, V2 की वैल्यू है 200 की हमने पावर लगा दी 2 माइनस V1 की वैल्यू है 100 और यहाँ पर हमने लिखा 100 और उसको हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब हमारा काम क्या है, आप 2 से 10 को भाग कर सकते हैं। तो 2 पंजे 10। आप क्या करते हैं, 1 और 5 की गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और गुणा 10 की पावर -6 लिख ली। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि 200 का स्क्वायर करें और उसमें से 100 के स्क्वायर को लेस कर दें। दूसरा तरीका ये है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सिचुएशन है और आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अर्थात एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे a प्लस बी यानी कि ये हो जाएगा 200 प्लस 100, तो ये तरीका सही रहेगा। और दूसरे ब्रैकेट में होगा 200 माइनस 100। अब हम सभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर -6। 200 और 100 कितना हो गया, 300 और गुणा 200 से 100 गया कितना हो गया, 100। अब हमारा काम क्या है, इन सभी की मल्टीप्लाई करना। तो आप देख सकते हैं जब हम इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे घातांकी पद को छोड़कर, घातांकी पद की मल्टीप्लाई या हम कह सकते हैं भाग करना समान आधार वाले से होता है तो इसको हम लास्ट में लिखेंगे। बाकी बचे अंकों से या संख्याओं से गुणा कर लेंगे। तो 5 या 15 और एकम 15 इस तरीके से, और 2 जीरो इसके हमने बढ़ा लिए। ये हमने शॉर्टली मल्टीप्लाई कर लिया और लास्ट में हमने इसका घातांकी पद 10 की पावर -6 को लिखा। अब हमारा काम क्या होता है, इसको मानक रूप में लिखना। तो मानक रूप ये होता है कि दशमलव के बाईं तरफ 1 अंक होना चाहिए और दाईं तरफ आपके कितने भी डिजिट हों उनसे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर दशमलव नहीं है तो हम ऐसी कंडीशन में दशमलव लगा लेते हैं और उस दशमलव को हम क्या करते हैं, अगर बाईं तरफ ज़्यादा अंक है तो उसको बाईं तरफ ले जाएंगे, अगर दाईं तरफ होते तो हम दाईं तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको बाईं तरफ लाएंगे। तो बाईं तरफ आने के लिए दशमलव के इधर 1 अंक रहना चाहिए। एक मतलब ये एक नहीं, कोई भी 1 अंक हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि ये आपका दशमलव जो है कितने स्थान आगे आएगा, 1 2 3 4 5 स्थान आगे आएगा। तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे 5, क्यों, क्योंकि हम इसको बाईं तरफ ले जा रहे हैं। अगर दाईं तरफ ले जा रहे होते तो हम माइनस कर देते, ये हमारा एक रूल होता है। तो यहाँ पर हम इसको जो है लिख देते हैं 1 दशमलव यहाँ आ गया 5
और 0 0 छोड़ देंगे। अगर कोई अन्य अंक होते 0 को छोड़कर तो हम लिख सकते थे, गुणा 10 की पावर -6। कितने अंक या कितने स्थान आगे बढ़ा है ये दशमलव बाईं तरफ? 1 2 3 4 5 स्थान तक, तो यहाँ पर +5 करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि -6 और +5, 6 से 5 कम हुआ तो बचेगा 1.5 गुणा 10 की पावर -1। ध्यान रहे ये वाला 5 हमने, ये 5 जो है वो ये वाला 5 नहीं है, ये आपका दशमलव जो है वो 5 अंक कवर करते हुए यहाँ पर आया, 1 2 3 4 5, तो इसीलिए हमने +5 लिखा है। अब आप क्या कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया 1.5 गुणा 10 की पावर -1 जूल, जो कि आपका क्या है, ऊर्जा में वृद्धि है। आप चाहो तो इसको जो है 10 की पावर -1 है, अगर 2 3 होती तो हम इसको इतना ही लिख सकते थे, वैसे भी ये आंसर सही है। -1 होने के कारण हम क्या करते हैं, ये पॉइंट और एक अंक इधर बढ़ा लेते हैं, तो ये -1 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लिख सकते हैं 0.15 जूल। ये भी आपका आंसर ठीक है और ये भी आपका आंसर ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आपने इसको ध्यान से समझा होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर विभवांतर में परिवर्तन हो रहा है तो हम पहले वाले विभवांतर को V1 से नोट करेंगे, दूसरे को V2 से नोट करेंगे और उसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा U बराबर 1/2 C ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। आसानी से सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। और ध्यान देना है कि यहाँ पर आप यही तरीका अपनाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि डिजिट्स जो हैं आपके डेसिमल में होते यानी कि पॉइंट में होता तो आप जो है स्क्वायर करने में प्रॉब्लम होती, तो ये तरीका ठीक रहेगा। तो ये आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में इसी कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। अगर आपने इसको अच्छे से सीखा है तो बोर्ड एग्जाम में आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए अब हम सभी एक अन्य प्रश्न को समझते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने प्रश्न लिख रखा है जो कि 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न में भी आप देखेंगे कि एक नया आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट, यहाँ पर ध्यान देना है 200 वोल्ट, यहाँ पर आपकी विभवांतर 200 वोल्ट है, कि बैटरी से जोड़ा गया है। ओके, यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड, अभी यहाँ पर संधारित्र की धारिता कितनी है 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड में परिवर्तित कर दी गई है, तो ऊर्जा में हमें परिवर्तन ज्ञात करना है। अब आप यहाँ पर एक सीक्वेंस को समझेंगे। आपने पहला प्रश्न देखा था, उसमें संधारित्र की धारिता वो भी फिक्स थी। उसके बाद आपने विभवांतर को देखा, वह भी फिक्स था, उसमें कोई बदलाव नहीं था। सीधे सीधे दी गई संधारित्र की धारिता और विभवांतर की सहायता से उसमें स्थितिज ऊर्जा को आपने ज्ञात कर लिया था। फिर उसके बाद अभी हमने इससे पिछला जो प्रश्न हल किया उसमें क्या चीज़ फिक्स थी, उसमें संधारित्र की धारिता को फिक्स कर दिया गया था, लेकिन उसके विभवांतर को परिवर्तित कर दिया गया था। वो कितनी थी आपने देखा था, वहाँ पर विभवांतर को 100 से 200 वोल्ट में परिवर्तित कर दिया था, जबकि संधारित्र की धारिता आपकी 10 माइक्रोफैरड थी, यानी वहाँ पर विभवांतर में परिवर्तन हुआ। अब आपके सामने ये जो प्रश्न लिखा है इसमें विभवांतर को फिक्स कर रखा है, बैटरी कितनी की है 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, यानी कि विभवांतर फिक्स है, लेकिन संधारित्र की धारिता में परिवर्तन कर दिया गया है। पहले संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड, उसके बाद उसको बदलकर 2 माइक्रोफैरड में परिवर्तित कर देने पर अब हमें ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि इस चैप्टर में आंकिक प्रश्न जब हम हल करेंगे तो ऊर्जा से संबंधित 3 प्रकार के आपको प्रश्न हल करने को मिलेंगे। पहला जिसको हम हल करेंगे U बराबर 1/2 C B स्क्वायर की हेल्प से। दूसरा जो अभी हमने हल किया था 1/2 C ब्रैकेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर की हेल्प से। और तीसरा जो कि आपके सामने दिया है। तो ऊर्जा से संबंधित आप समझ सकते हैं कि 3 कॉन्सेप्ट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा से संबंधित आपके सामने 3 कॉन्सेप्ट हैं और तीनों कॉन्सेप्ट में से एक प्रश्न आपको 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 1 से 2 प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें विभवांतर तो स्थिर रहता है लेकिन धारिता में परिवर्तन कर दिया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को नोट कर लिया है, जैसे कि विभवांतर कितना है 200 वोल्ट, V बराबर 200 वोल्ट लिख लिया। यहाँ पर पहले संधारित्र की धारिता कितनी थी जिसको हम पहले वाले को C1 से नोट करेंगे, जैसे वहाँ पर विभवांतर को पहले वाले विभवांतर को V1 से और उसके बाद अंत के विभवांतर को हमने V2 से नोट किया था। ऐसे ही पहली धारिता को C1 से 10 माइक्रोफैरड, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ माइक्रोफैरड को μF से डिनोट करेंगे। उसके बाद बदल कर कितनी कर दी गई है 2 माइक्रोफैरड, तो C2 को हमने 2 माइक्रोफैरड से
लिख लिया। हमारा काम क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि अगर माइक्रोफैरड, नैनोफैरड, पिकोफैरड यानी किसी में भी दिया है, अगर फैरड से पहले कोई उन्होंने इकाई लगा दी है तो उसको आपको बदलना है फैरड में। तो माइक्रोफैरड में बदलने को, हम माइक्रोफैरड को फैरड में बदलेंगे तो आपको मालूम है 10 माइक्रॉन हटता है कितने से, 10 की पावर -6 से, 10 की पावर -6 फैरड हमने यहाँ पर लिख लिया। अब उसके बाद नीचे आप देखेंगे C2 के बारे में, तो C2 कितना है, 2 माइक्रोफैरड, तो इसको भी हम लिख लेंगे 2 गुणा 10 की पावर -6 फैरड, यानी दोनों हमारी धारिताएं जो हैं वो फैरड में बदल गई। अब हमें निकालना क्या है, ऊर्जा में परिवर्तन। तो नया फार्मूला क्या बनेगा, 1/2 ब्रैकेट C1 - C2 और यहाँ पर V आपका जो है वो फिक्स है, तो यहाँ पर V² हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको 3 फार्मूले U से संबंधित मिल गए और तीनों के कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट बन गया है, तीसरा फार्मूला बन गया है 1/2 ब्रैकेट C1 - C2 और यहाँ पर V²। तो इस तरीके से अब हमारा काम क्या है, जैसे हमने पिछले प्रश्नों को हल किया, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, वैल्यू अप्लाई करेंगे। 1/2 लिखा, C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है 10 गुणा 10 की पावर -6 और C2 की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर -6 गुणा यहाँ पर V कितना है, 200 वोल्ट। तो V अगर सिंगल लिखा है तो हमने बोला था कि V को हम 2 बार लिख लें, यानी कि 200 को हम 2 बार लिखेंगे, 200 गुणा 200, क्यों, क्योंकि यहाँ पर V का स्क्वायर है। अब क्या करते हैं, इसको हल करेंगे। देखिए, तो आप चाहो तो 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो या आप ब्रैकेट को हल कर लीजिए, उसके बाद में आप डिवाइड कर लें। तो 1/2 ब्रैकेट को हल करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 की पावर -6 यहाँ भी है, 10 की पावर -6 यहाँ भी है, यानी कि आप देख सकते हैं कि इनका जो घातांकीय पद है दोनों में गुणनफल के रूप में, कोफिशिएंट यानी गुणक के रूप में समान है। तो हम आसानी से ये 10 से 2 हम घटा देंगे और 10 की पावर -6 को एक बार ही लिखेंगे। तो 10 से 2 घट गया तो बच गया आपका कितना, 8 और 10 की पावर -6 को हमने एक बार लिख लिया। या अगर आपको ऐसे ना समझ में आया तो एक तरीका और है हमारे पास, वो क्या है कि आप जो है यहाँ पर 10 की पावर -6 आपने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो बताओ क्या बचा। अगर मैं 10 की पावर -6 इसको हटा देता हूँ तो बच गया 10 और -2, तो 10 से 2 गया कितना, 8। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे क्या लिखा था, आगे लिखा था आपका 200 और 200, तो 200 की गुणा अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, अब आप चाहें तो 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो 2 चौके 8। अब क्या होगा, 1 4 और ये 40,000, इनकी आपस में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और जिसकी करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 जीरो आपने बढ़ा लिए। उसके बाद ये क्या है, 10 की पावर -6। पिछले प्रश्न की तरह इसमें भी क्या करेंगे, हमें पॉइंट अप्लाई करना होता है, तो पॉइंट है नहीं तो हम क्या करते हैं, लास्ट में पॉइंट लगा लेते हैं और हमारा काम होता है मानक रूप में लिखना। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, 1 और 6 के बीच में। तो कितने अंक कवर कर रहा है, चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 अंक कवर कर रहा है, तो इसको भी हम लिखेंगे 1.6 गुणा 0 छोड़ दीजिए, गुणा 10 की पावर -6। चूँकि हमारा दशमलव जो है वो बाईं तरफ गया है तो यहाँ पर पावर हो जाएगी प्लस, तो 10 की पावर -6 से 5 आप कम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर -1 जूल। और इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, यहाँ भी पावर 10 की पावर -1 आई है, तो ये पॉइंट हमारा जो है कहाँ जाएगा, स्टार्ट में। तो स्टार्ट में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.16 और पॉइंट, सिर्फ पॉइंट लिखा हुआ ठीक नहीं लगेगा, तो पॉइंट हमने लगा तो लिया, 1.6 लिखा, लेकिन पॉइंट से पहले हम 0 भी बढ़ा लेते हैं, तो ये हो गया जूल। तो इस तरीके से आपने देखा ये भी आंसर आपका सही है और आगे जो मैंने उसको थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए लिखा वो भी ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे जिसमें विभवांतर आपका फिक्स रहेगा लेकिन संधारित्र की धारिता में परिवर्तन कर दिया जाएगा। तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इस तरीके से हल कर लेंगे। मुझे लगता है आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हमने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझा जो कि आपके सामने लिख रखे हैं। इन तीनों फार्मूलों को याद कर लेना और तीनों फार्मूलों से संबंधित 100% आपको 1 से 2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। आपके सामने एक प्रश्न लिख रखा है जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न में दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से
गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपका 2016 में आया हुआ प्रश्न है। बड़ी आसानी से हम इस प्रश्न को समझेंगे। हमें ध्यान ये देना है कि दिया क्या गया है और क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ये गोला होगा, जैसे कि ये हमारा हो गया कि स्फीयर एक गोला हो गया, और इसकी जो रेडियस है यानी जो त्रिज्या है इस तरीके से वो है 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये हो गई 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसको 1 कूलाम आवेश दिया जा रहा है, इस पर 1 कूलाम आवेश दिया जा रहा है। कितना आवेश दिया जा रहा है? 1 कूलाम आवेश दिया जा रहा है। देने से गोले के पृष्ठ पर यानी इसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है, अर्थात हमें V ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो पॉइंट्स दिए हैं उनको हम डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दे दी गई है? त्रिज्या। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्या, और त्रिज्या को आप सभी जानते हैं R से डिनोट करते हैं। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद याद रखना है कि जब भी ऐसे प्रश्न दिए जाएं, याद रखना है जब भी ऐसे प्रश्नों में आपकी त्रिज्या या जो डिस्टेंस यानी दूरी है वो सेंटीमीटर में दी गई हो तो सबसे पहले आप उसको मीटर में बदलेंगे। तो हम क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए सदैव 10 की पावर -2 से गुणा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो इसलिए हमें 100 से भाग करना होता है। 100 से भाग करने का मतलब हो गया 10 की पावर -2 से गुणा करना। तो 1 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला तो 1 गुणा 10 की पावर -2 मीटर हो गया। उसके बाद आवेश कितना दिया है यहाँ लिख लेंगे हम आवेश। तो आवेश जो है वो होता है Q, जो कि दिया गया है 1 कूलाम। वेरी गुड, आवेश का मात्रक कूलाम होता ही है। आपसे मालूम किया जा रहा है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव आप सभी जानते हैं कि वैद्युत विभव को हम V से डिनोट करते हैं, ये हमें निकालना है। आसान से सूत्र से हम वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। वैद्युत विभव का मान जब आवेश और दूरी या आप कह सकते हैं त्रिज्या जो कि गोले की है दी गई हो तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं 1/4πε0 Q/R। ये हमने फार्मूला अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/4πε0 का मान अभी आपको बताया गया था 9 गुणा 10⁹ होता, लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर Q का मान कितना है? 1 कूलाम। तो आप 1 लिखेंगे और अपॉन में लिखना होगा 1 गुणा 10 की पावर -2, जो कि क्या है? त्रिज्या है या कह सकते हैं डिस्टेंस है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से 1 चाहो कट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है? 9 है गुणा 10⁹। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 10⁹ ठीक है, लेकिन यहाँ अपॉन में भी 10 की पावर में ही लिखा है, यानी आधार समान है। तो याद रखें आधार समान होने पर भाग में घात, हर की जो घात होती है भाग में आधार के साथ में वो ऊपर जाकर लेस हो जाती है, यानी घटा देते हैं। लेकिन ये पहले से ही माइनस में है तो ऊपर जाने पर यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगी। क्या आपने ध्यान दिया इस पर कि जब भी पावर आधार समान होंगे तो पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, लेकिन ये माइनस होने के कारण ऊपर के हम इसी आधार में अप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर वैल्यू आप देख सकते हो गया 9 × 10⁻9 × 11, यानी कि 9 गुणा 10 की पावर 11, जो कि क्या है? वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव का मात्रक आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है? वोल्ट। तो इस प्रकार से हमने आसानी से इस प्रश्न को हल कर लिया। तो ध्यान देना है कि ऐसे प्रश्नों को हम इस फार्मूले की सहायता से हल करेंगे जिसमें क्या दिया जाए? आवेश दिया जाए और साथ साथ में आपकी त्रिज्या या दूरी दी गई हो। तो ऐसे प्रश्न में वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम V = 1/4πε0 Q/R अप्लाई करते हैं और उसको हल करते हुए यहाँ पर इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। तो आई होप आप सभी को ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे और जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। आपका न्यूमेरिकल का जो भय है वो दूर हो चुका होगा। तो आप अपने साथियों को भी इन वीडियोस को शेयर करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें नीचे जो है और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें।
ऐसे ही हम अब जब नेक्स्ट वीडियोस में हम मोस्ट अवेटेड प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं संधारित्रों से संबंधित, जिसमें पूछा जाता है दिए गए संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन से संबंधित हमें संधारित्र की तुल्य धारिता निकालनी होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों को समझेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम सभी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।